क्वेश्चन नंबर 1 है भारतीय भवन पेज नंबर 21 के एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? ये आपका क्वेश्चन रहा, पहला क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या निकालना है? प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी प्रतिबिंब दूरी को निकालना है कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उसके लिए चंद फार्मूले की ज़रूरत पड़ेंगे जो हम लिख देते हैं। एक फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इसी में आगे और भी फार्मूला लगेंगे, तो चलिए पहले इसी की बात करते हैं। तो ये फार्मूला आपको लगना है, तो ये फार्मूला आपको माइंड में हमेशा के लिए रखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। न्यूमेरिकल बनाने के लिए जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक वैसे वैसे आपको लिखते चले जाना है। जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कहते हैं एफ को, स्मॉल एफ को हम लोग फोकस दूरी और कैपिटल एफ को हम लोग फोकस कहते हैं। तो फोकस दूरी कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर लिख दिया। अब आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। यहाँ पे ध्यान रहे कि दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या होता है? हमेशा ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब जो होता है वो इस तरफ बनता है, बाएं तरफ बनता है, और वस्तु भी बाईं ओर ही रखाता है। इसलिए f का मान क्या हो जाएगा? -20 सेंटीमीटर। अब है, एक वस्तु दर्पण के ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। वस्तु कहाँ पे रखी हुई है? तो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखी हुई है। दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, दोनों में वस्तु दूरी हमेशा ऋणात्मक ही होता है। इसलिए u बराबर हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यानी पूछ रहा है v बराबर क्या आएगा। तो यहाँ देखिए, f का मान दिया हुआ है 20, u का मान दिया हुआ है -30। निकालना है हमको v का मान। तो v का मान कैसे निकलेगा? यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है, सबका मान पुट कर देंगे। तो फार्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f का मान है 1/-20 इक्वल टू v का मान नहीं दिया हुआ, v वैसे ही उतर जाएगा, प्लस u का मान कितना? -30 लिख दिया। अब देखिए, v हमको निकालना है, इसलिए इसको बराबर के इस तरफ ही रहने देते हैं। बाकी -30 है, इसको हम बराबर के इस तरफ ले आते हैं। तो क्या हो जाएगा? 1/v इज इक्वल टू 1/-20। ये माइनस है, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 1/30। इसका मान हो जाएगा 30 और 20 कैल्शियम हो जाएगा 60। 20 दिया 60 यानी -3, बीच में प्लस है। 30 दूना 60 यानी 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 में से 2 गया -1/60। तो v का 1/v का मान आ गया -1/60। v का मान हमको चाहिए, ना कि 1/v का मान, इसलिए हम इसको उलट देते हैं। तो v/1 इक्वल टू हो जाएगा -60/1, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं v इक्वल टू -60। v का मान -60। ये -60 क्या बताता है? कि प्रतिबिंब जो बना है वो वस्तु के ही तरफ बना है, यानी इस तरफ ही बना है। मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ है, तो इसका प्रतिबिंब भी यहीं पे बना है। कितना दूरी पे बना है? तो -60 सेंटीमीटर की दूरी पे बना है। ये माइनस क्या आपको सूचित करता है कि जो प्रतिबिंब बना है वो इस ओर बना है, यानी बाईं तरफ बना है। अगर ये +60 आता तो हम क्या समझते कि वस्तु दाईं तरफ बना है। ये आपका आंसर हो गया। आंसर देख लेते हैं क्या है, कि दर्पण से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु की ही ओर बनता है।
क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पर बनता है। दर्पण की फोकस दूरी निकालिए। तो जैसे जैसे क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं वैसे वैसे उसका आंसर भी लिखते जाते हैं। किसी अवतल दर्पण के सामने, दर्पण कैसा है? तो दर्पण है आपका अवतल। अवतल दर्पण में U ऋणात्मक होता है, F भी क्या आपका होता है? ऋणात्मक होता है। और अगर प्रतिबिंब भी बाईं ओर बना तो वो भी ऋणात्मक होगा। लेकिन पढ़ते हैं, किसी अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु, U बराबर क्या हो जाएगा? -30। U हमेशा ऋणात्मक होता है, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो। 30 सेंटीमीटर वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 40 सेंटीमीटर पे बनता है। प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है? वस्तु आगे रखा हुआ है यहाँ पे, और इसका प्रतिबिंब जो है वो यहाँ पे बन रहा है। यहाँ पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है दर्पण के ठीक पीछे। इसलिए हम बोले थे कि दाईं ओर जितना भी होता है वो पॉजिटिव, बाईं ओर जितना भी होता है वो निगेटिव होता है। इसलिए ये प्रतिबिंब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो भी का मान हो जाएगा 40 सेंटीमीटर पॉजिटिव। पूछ रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें। इसका जो फोकस है ये हमको ज्ञात करना है, यानी F का मान हमें निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो वही सेम फार्मूला ये वाला 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U करके निकाल लेते हैं। तो 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। F निकालना है इसलिए ये बराबर की इस साइड है, इसलिए इसको यहीं पे रहने देते हैं। V का मान कितना है? तो 1/40 प्लस U का मान कितना है? 1/-30। 1/F इज इक्वल टू 40 और 30 कैल्शियम आपका कितना हो जाएगा? तो 4 तिया 12, 1 0 है, 1 0 बैठा दिया यानी 120 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, 30 बार में भिन्न का जोड़ आप लोग बचपन में ही पढ़े थे और आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं, इसलिए ये हम यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो 40 का पहाड़ा के बार पढ़ेंगे? 120 आएगा। तो 30 3 बार, तो 4 तिया 12 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 30 का पहाड़ा के बार पढ़ेंगे? 120 आ जाएगा। तो 3 चौ 12, 4 बार पढ़ेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, -1/120 सेंटीमीटर। 1/F का मान आ जाएगा -120 सेंटीमीटर। हमको 1/F नहीं बल्कि चाहिए F का मान, यानी उल्टा चाहिए, यानी इसको उलट देते हैं तो हो जाएगा -120 सेंटीमीटर। ये माइनस आपको हम बार बार बता रहे हैं, माइनस क्या सूचित करता है कि पर जो फोकस है वो हमेशा बाईं ओर रहता है। ये माइनस जो है वो सूचित करता है कि ये बाईं ओर है, यानी फोकस किस तरफ है। आंसर देख लेते हैं, 120 सेंटीमीटर। फोकस दूरी हम इसका अवतल दर्पण का ऋणात्मक होता है, इसलिए माइनस में आंसर आएगा। यहाँ तक माइनस में आंसर आएगा, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे दर्पण चेंज हो गया है, दर्पण कैसा आ गया? उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होता है? धनात्मक होता है। जब तक आप चिन्ह परिपाटी ना याद करेंगे आपको ये न्यूमेरिकल बनने वाला नहीं है। दर्पण कैसा है? तो दर्पण उत्तल दर्पण है, उसकी वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? क्वेश्चन नंबर 3 में है दर्पण कैसा है? तो उत्तल है। दर्पण आपका हो जाएगा उत्तल। अब उत्तल दर्पण में हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या जो होता है वो धनात्मक होता है। दर्पण बना लेते हैं।
हम बोले थे जब भी परावर्तक सतह आपको बनाना है वो बाईं ओर बनाना है, इस तरह रहेगा। यहाँ पे वस्तु रखाएगा इसमें, और यहाँ पे आपका फोकस हो जाएगा, और यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसी को हम लोग वक्रता त्रिज्या भी कहते हैं। तो ये आपका धनात्मक हो जाएगा, ये आपका ऋणात्मक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो वक्रता त्रिज्या R का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, धनात्मक हो जाएगा। आगे पढ़ते हैं। दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। दर्पण से कितना दूरी पे है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे वस्तु रखा हुआ है। तो दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा हुआ है, यानी इस तरफ रखा हुआ है, तो ये U का मान क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमको ज्ञात करना है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। भी का मान हमें ज्ञात करना है। भी का मान कैसे निकलेगा, जब हमें F दिया हुआ रहेगा तब, क्योंकि फार्मूला होता है 1/F = 1/U + 1/V। 1/V + 1/U जोड़ वाला है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले भी लिखा सकता है, बाद में भी लिखा सकता है, माइनस वाला में ये दिक्कत होता है। तो 1/F बराबर होता है 1/V + 1/U। तो हमें चाहिए भी का मान, तो भी का मान कब निकलेगा, जब F का मान भी दिया हुआ रहेगा तब निकलेगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दो राशि हमें प्राप्त नहीं है, ना ही F का मान हमें ज्ञात है और ना ही भी का मान ज्ञात है। तो जब दो राशि ज्ञात नहीं हो और तीसरा राशि पूछे, तो इसके लिए आपको फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। ये फार्मूला आपसे आंसर, ये फार्मूला से आंसर नहीं आएगा। इसलिए हम एक और फार्मूला पढ़ते हैं कि वक्रता त्रिज्या का जो होता है उसका फार्मूला होता है F = R/2। ये एक फार्मूला होता है, इसी के हिसाब से हम F निकाल लेते हैं। तो F का मान क्या हो जाएगा, R का मान है 12/2, कट कर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये F का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है कि फोकस दूरी ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, ये अभी आपको कंफर्म नहीं करना है। आगे बढ़ते हैं, भी का मान निकालते हैं। तो भी का मान कैसे निकलेगा, जब हम फार्मूला पे बैठा देंगे तब 1/F = 1/V + 1/U। अब देखिए यहाँ पे F का मान हमें ज्ञात हो गया, U का मान दिया हुआ है, भी का मान निकल जाएगा। जब दो राशि दिया हुआ रहे, तीसरा राशि पूछे तो हमें आंसर पता हो जाएगा। लेकिन जब दो राशि ही ना दिया रहे और एक राशि का पूछे तो हमें आंसर ज्ञात करना मुश्किल हो जाता है। तो 1/F का मान हम रख देते हैं 6 = भी का मान नहीं दिया हुआ, U का मान -12। अब भी का मान निकालना, इसलिए बराबर के इसको यहीं पे रहने देते हैं 1/V। ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/6 + 1/12। 1/V = 6 और 12 का एलसीएम जो होगा वो 12 ही होगा। तो 6 का पहाड़ा हम कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 2 बार। और यहाँ 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे तो 12 आएगा, तो 1 बार। 2 और 1 3/12। 1/V का मान आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। इसलिए हमें 1/V नहीं चाहिए बल्कि भी ही चाहिए, इसलिए भी का मान हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो पॉजिटिव आ रहा है, यानी प्रतिबिंब दर्पण के दाईं ओर बनेगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यहाँ आप आंसर देख सकते हैं कि दर्पण के पीछे 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। दर्पण कैसा है, उत्तल है, तो दर्पण के पीछे बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा, यानी धनात्मक। आपका आंसर 4 सेंटीमीटर।